नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। चुनाव आयोग ने सोमवार को झारखंड, बिहार, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का भी आदेश दिया गया। निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को ये फैसला लिया। ये कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग की कोशिशों का हिस्सा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश और मिजोरम के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को हटा दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन तमाम अधिकारियों का तबादला करें जो 3 साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। महाराष्ट्र में कुछ नगर निगम आयुक्त और कुछ अतिरिक्त और उप नगर आयुक्त के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त या उप नगर आयुक्तों को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में अब तक ऐसे कई पुलिस कर्मी हैं जो बीते 3 साल से ज्यादा समय से यहां जमे पड़े हैं। ये फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को सोमवार की बैठक के बाद आया। झारखंड से सटे राज्य बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के डीजीपी एवं अन्य आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग आज हुई। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर तालमेल और सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया गया ताकि भय मुक्त माहौल में सेफ और फेयर चुनाव कराया जा सके। बैठक में मौजूद आईजी अभियान अबोल वेणुकांत होमकर ने सीमा राज्यों में क्रियाशील नक्सलियों की गतिविधियों, अवैध हथियार, नशीले पदार्थ, अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी अभियान चलाने पर जोर दिया। वहीं सीमावर्ती एरिया में चेक पोस्ट को और एक्टिव करने पर जोर दिया। करीबी राज्यों में एक्टिव छोटे बड़े अपराधियों, भगौड़े, हिस्ट्री सीटरों का डाटाबेस तैयार कर एक दूसरे से साझा करने को कहा गया। इस मीटिंग में एडीजी मुख्यालय आरेख मल्लिक, एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद राव लाटकर, आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर, रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश झा, स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार, सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज, डीआईजी अनूप बिरथरे, झारखंड जगुआर की डीआईजी इंद्रजीत मेहता एवं डीआईजी धनंजय सिंह मौजूद थे। बिहार में एनडीए ने साल 2019 का वाला फॉर्मूला अपनाया, मतलब बिहार की सीटों का बंटवारा हो चुका है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में भाजपा 17 पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जदयू 16 सीटों पर किस्मत आजमाएगी। लोजपा को 5 सीटें मिली है, वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट दी गई है। सीट शेयरिंग के घोषणा के वक्त राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस के नाम का जिक्र तक नहीं किया गया। 3 दिन पहले ही दिल्ली में पशुपति पारस ने हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा में अपने उम्मीदवारों का नाम तय किया था। भाजपा ने हाजीपुर और समस्तीपुर सीट चिराग को दी है, वहीं नवादा सीट खुद के पास रखी है। अब देखना ये होगा कि पारस का अगला कदम क्या होता है। हाट बाजार में दिन दहाड़े एक दागी युवक मतियास उर्फ मंगरा टूटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे करीब 3 गोलियां मारी गई। इल्जाम है कि वो करीब 2 माह पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। वो नक्सल के एक मामले में जेल गया था। मारे गए मंगरा टूटी के पीएलएफआई के कुछ उग्रवादियों के साथ ताल्लुकात रहने की बातें सामने आई हैं। उसकी हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा अभी पुलिस नहीं कर पाई है। घटना के बाद लोगों में डर और भय है। ये दुस्साहसिक वारदात पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर थाना क्षेत्र के गुडरी गाँव के हाट में हुई। मारा गया मंगरा गुदड़ी थाना क्षेत्र के बिरकेल गांव का रहने वाला था। बीते रविवार को वो गुडरी गांव के हाट में गया था, जहां अपराधियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हरियाणा के नए सीएम बने नायाब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। खबर है कि दर्ज याचिका में इल्जाम लगाया गया कि नायाब सिंह की सीएम के तौर पर नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर की गई है। याचिका में कुछ मामलों का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत राज्य की विधानसभा के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। सैनी अभी सांसद है और ऐसे में वो विधानसभा का हिस्सा नहीं है। वहीं हरियाणा की विधानसभा में 90 सीट और यदि नायाब सैनी को सीएम नियुक्त कर दिया जाता है तो ये संख्या बढ़कर 91 हो जाएगी। इल्जाम लगाया गया कि सैनी की नियुक्ति नहीं, इंस्टॉलेशन की गई है। ऐसा कर संविधान का खुलेआम मजाक उड़ाया गया है।
रांची टाटा रोड पर आज एक भयानक हादसा हो गया। तेज रफ्तार में जा रही एक कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का नक्शा बदल गया। कार में सवार 4 जवान युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी आदित्यपुर 2 के रहने वाले थे। इनके नाम नवनीत उर्फ यश शर्मा, सूरज साव, संस्कार एवं अभय रंजन सिंह बताए गए। सबसे दुखद आलम यह है कि मृतक संस्कार कुछ रोज बाद स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई करने लंदन जाने वाला था। वही अभय आदित्यपुर में एक कंपनी में काम करता था। उसका दोस्त संस्कार भुवनेश्वर में पढ़ाई करता था। हादसे की फैली खबर के बाद बारी बारी कर अस्पताल पहुंचे घर वालों की चीख पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। उनकी हालत देखकर हर किसी के आंखों में आंसू छलक आए। हादसे में मारे गए 4 जवान युवक अपने अपने घरों के इकलौते बेटे थे। हादसे के बाद आसपास से जुटे कुछ लोगों ने क्रेन और कटर का इस्तेमाल कर कार के अंदर फंसी डेड बॉडी को बाहर निकाला। जिसने भी ये हादसा देखा सुना, उसकी रूह कांप उठी। दिल दहला देने वाली ये हादसा रांची टाटा रोड पर चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा गांव के पास हुआ। दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन और इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने अपने 4 महीने के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को 240 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर उपहार में दिए हैं। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी में एकाग्र रोहन मूर्ति को 15 लाख शेयर 0.04% हिस्सेदारी है। पोते को शेयर दान में देने के बाद इन्फोसिस में नारायण मूर्ति की हिस्सेदारी 0.4% से घटकर 0.36% रह गई। उनके पास अब कंपनी के करीब 1.51 करोड़ शेयर है। फाइलिंग के अनुसार ये लेन देन ऑफ मार्केट तरीके से किया गया है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति नवंबर में दादा दादी बने। उनके बेटे रोहन मूर्ति और पत्नी अर्पणा कृष्णन को एक बेटा हुआ है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की 2 बेटियों के नाना नानी भी हैं। नारायण मूर्ति ने साल 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की थी। कंपनी को मार्च 1999 में नेस्डेक में सूचीबद्ध किया गया था। झारखंड में कभी तेज धूप तो कभी बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में बने साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी रांची में भी आज गजब की बारिश हुई। बारिश और हवा इतनी तेज थी कि जहां तहां पेड़ गिर गए। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि, ठनका और हवा की तेज रफ्तार को देखते हुए कई जिलों में येलो अलर्ट और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के दक्षिणी जिलों जमशेदपुर, खूंटी, चाईबासा, गुमला, बोकारो, सरायकेला, खरसावा और रांची में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया कि यहाँ बारिश, गर्जन के साथ तेज हवा भी चल सकती है। गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं दक्षिणी जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 मार्च तक मौसम का मिजाज खराब रहेगा। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।